आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने रास्ता प्रशस्त किया गाली वाली पॉलिटिक्स का, इसलिए हमारी ओर से चली गई, या इनके आरोप के मुताबिक आप लोगों ने ही दिलवा दी? राकेश जी, इस बात को तो पूरी दुनिया ने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई, उनके कार्यकर्ता के द्वारा गाली दी गई, इसको सबने देखा। अब इनके प्रवक्ताओं के झुठलाने से ये बात झूठी नहीं हो सकती। जिस लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष में माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, जो जननी मानी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, वैसे लोकतंत्र की जननी भारत भूमि और वो भी बिहार की धरती पर इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सरेआम गाली प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ के ऊपर दी जाती है। लेकिन इनकी बेशर्मी की हद देखिए कि कोई भी नेता आगे आकर उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि उल्टा डिबेट करते हैं, वहां उस बात को जस्टिफाई करते हैं और ये उल्टा कुतर्क करते हैं। लेकिन एक बात जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगी, माँ सबके लिए वही होती है, चाहे वो मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, किसी की माँ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ हो। और माँ के लिए कोई भी गाली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और राजनीति अब किस दौर में पहुंच चुकी है, जहां पर अपने भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम एक सशक्त माध्यम होना चाहिए, एक भाषा की संजीदगी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। वहां पर लोग गाली गलौज दे करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना चाहते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र कौन सा दौर आ गया है? इस पर पार्लियामेंट के अंदर आप ही के सांसद ने एक चुने हुए सांसद के ऊपर क्या गाली दी थी, आपको पता नहीं है बहन? चाहिए। और जहां पर देखिए जो जिस दल के बड़े नेता के द्वारा चुने हुए सांसद पर उनके कार्यकर्ताओं से और क्या अपेक्षा की जाएगी? ठीक है, जब वो सारिका पासवान, ठीक है, प्रीति शेखर में आता हूं। सारिका पासवान, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने गाली दे दी। अब एक बार को यह तर्क मान भी लिया जाए, और ये बड़ा फोटो भी दिखा रहे थे आप, कोई बयान तेजस्वी यादव का, यहां पर कोई बयान राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, जितने पार्टी के बड़े नेता आलाकमान कह लीजिए, उन्होंने इस पर कोई बयान दिया हो, कोई रिएक्शन दिया हो, मुझे दिखा दीजिए। देखिए, गाली देना क्या कहते हैं ना, वो हम आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए। सुन लीजिए। ये बड़े प्रतिष्ठित चैनल में भाजपा के एक बड़े प्रतिष्ठित प्रवक्ता के द्वारा अपने ऑपोजिशन के प्रवक्ता को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, और वो बिल्कुल भाजपा के ही प्रवक्ता है, वो सबको पता है, आपको भी पता होगा। उनका नाम है प्रेम शुक्ला जी, जो बड़े ही अमर्यादित तरीके से। मैडम सुनिए, मैं आप ही के पास हूँ, आप अपनी बात रखिएगा। सुनिए ना, अगर उस डिबेट में, सुनिए, एक तो प्रेम शुक्ला पर डिबेट नहीं हो रही है, दूसरी बात है कि उस डिबेट में जो सामने था उसने भी बहुत कोई फूल नहीं बरसा दिए थे, तो मत उधर लेकर जाइए जिस पर डिबेट है। मेरा आपसे सवाल यह था, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने कोई खंडन किया, कोई रिएक्शन दिया हो तो मुझे दिखा दीजिए। सर, हम लोग जब बोलते हैं तो बड़ा क्रॉस नहीं, 1 मिनट के बाद इंटरप्ट किया हूं भाई, क्रॉस क्वेश्चन था, और दूसरे प्रवक्ता के पास नहीं जा रहा हूं, आप ही के पास हूं। सारिका पासवान, मैं पूछ रहा हूं तेजस्वी यादव ने कोई खंडन दिया हो, कोई रिएक्शन दिया हो इस गाली पर, तो मुझे दिखाइए आप। तो चुप रहिएगा 1 मिनट, मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है? मैं तो चुपी हूँ सवाल पूछ के। सवालों को जवाब चाहिए तो चुपचाप सुनिएगा, बीच में क्रॉस आप बिना इधर उधर गए जवाब दीजिए सवाल का, तो मैं चुप ही रहूंगा। अरे आपको सुनना है मेरी बात, या आपको अपना बकना? अगर आपको अपना बकना है तो अरे सुनिए ना, ये सड़क वाली भाषा मेरे सामने मत रखा करिए सारिका पासवान जी। ये सड़क वाली भाषा की क्या, मैं उस शब्द को भी इस्तेमाल अपनी ओर से नहीं करना चाहता हूँ। ये बता रहा है कि आप लोग गाली पॉलिटिक्स में हैं। अरे सवाल पूछने से नहीं, सवाल पूछने से इतनी घबराहट है। बिना बोले ही गाली आप सुन लिए हमसे। अरे अभी तो मैंने आपको कुछ बोला भी नहीं है, मैं तो कह रही हूँ। नहीं, बोल लीजिए, चलिए। बोलने के लिए बुलाए तो आप मुझे गाली देना चाहते हैं, दीजिए, चलिए। सारिका पासवान, स्वागत है। हमारी शुरुआत कर दी है। अरे पहले सुनिए, स्वागत है। भाजपा आजकल क्या कर रही है ना, स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स करने लगी है। वो पहले किरदार को चुनती है, फिर जगह को चुनती है, फिर वहां पे लाइट कैमरा एक्शन होता है, फिर डायलॉग बाजी होती है, और वो विभिन्न, उसके बाद उनके प्रोड्यूसर जो है ना भाजपा के, वो विभिन्न मीडिया घरों में इसको प्रकाशित करते हैं, और क्या होता है, वो हो जाता है फेल। आज देखिए
उनके जो भाजपा के लीड हीरो है ना, वो एक इमोशनल डायलॉग लेकर के आए जनता के बीच में। लेकिन एक बात बताइए, आज मोदी जी जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उससे राहुल गांधी जी को क्या लेना भाई? अरे सारिका जी, मैं आपके नेता को लेकर सवाल पूछ रहा हूँ। सारिका जी, आपके नेता को लेकर आप कहती हैं समय नहीं मिलता है। ये टाइमर मैंने ऑन किया, अगले 1 मिनट आपके हैं। मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन तेजस्वी यादव का रिएक्शन मुझे बताइए। बिना तेजस्वी यादव के इधर उधर कुछ मत बोलिएगा, बताइए। मैं तेजस्वी जी की बात कर रही हूं कि भाई अगर अरे भाई अब 1 मिनट में डिबेट में हूं भाई। अब देखिए ये अलग स्थिति है। चलिए सारिका जी को जोड़िए भाई, फिर से सारिका जी को जोड़िए, बार बार फोन आ रहा है उन पर। अब शुभ रास्ता, सवाल मैंने सिर्फ एक लाइन का पूछा कि तेजस्वी यादव ने कोई रिएक्ट किया हो इस गाली वाले घटनाक्रम पर तो मुझे बता दीजिए। तो पता नहीं कौन कौन से शब्द लेकर सारिका पासवान आ गए। देखिए ये इस टॉपिक पे डिबेट मुझे लगता है कि आज पूरे दिन चली है और आज भी चलेगी, और चुनाव पर्यंत ये मुद्दा ऐसा हो गया है जिसके अराउंड हो सकता है बिहार का चुनावी इस मुद्दे के अराउंड लड़ लिया जाए। 2-3 बातें मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बोलना चाहती हूँ। मैं विपक्ष को लगातार सुन रही हूँ और वही घिसे पिटे 2-3 बयान है। आज कम से कम आपके चैनल पे ये कह रहे हैं कि भाजपा का ही कोई व्यक्ति था जो इनकी रैली में घुसकर गया और गाली दे रहा था, राकेश जी। लेकिन दूसरे चैनल पे इनके प्रवक्ता मान भी रहे हैं कि हो सकता है हमारा कार्यकर्ता हो। तो ये तो आपस में ही इनको क्लैरिटी नहीं है कि वो गाली कहां से आई। बात गाली किसने दी से नहीं है, बात यह है कि आप मंच पर थे, आप वोट अधिकार की मांग लेकर बाहर निकले थे। आपकी रैली क्या इतनी अराजक होती है कि कोई भी घुस के कहीं भी चला आता है? इसका मतलब कि कांग्रेस और आरजेडी कभी भी अगर एक मंच साझा करे तो भूल जाइए, गाली गलौज की बात भी अगर हम भूल जाएं, आम देश का नागरिक भी सुरक्षित नहीं है। इनकी रैली में कोई आए, कोई भी बम फोड़ के जा सकता है। कल ठीकरा फोड़ देंगे ऑपोजिशन पे कि उन्होंने करवा दिया ये काम। ये एक अजीब तरीके की मानसिकता है। अगर आपकी रैली में, आपके किसी भी चुनाव प्रचार के दौरान या किसी भी पॉलिटिकल रैली के दौरान अगर कोई भी अप्रिय घटना घटती है, आकर के आप जिम्मेवारी न भी ले लेकिन खेद तो व्यक्त कर सकते थे। लेकिन क्या आपने किसी को देखा कि खेद व्यक्त किया गया? और ये मानसिकता राकेश जी एक एंटाइटल्ड मानसिकता से आती है कि कुछ भी हो जाए हम नहीं झुकेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बार बार ये कहा जाता है कि भाई फलाने प्रवक्ता ने ऐसा कह दिया। कई बार मोदी जी का भी नाम लिया जाता है कि उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का नाम ले लिया, जर्सी गाय कह दिया, हाइब्रिड बछड़ा कह दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, सार्वजनिक जीवन में हम भाषाई शुचिता पर न जाए तो ही बेहतर होगा। किस तरीके के बयान कहां से आए हैं मैं उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहती। सबने भाषाई मर्यादाएं तोड़ी हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिनके बारे में कहा गया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, क्या वो राजनीति में है? जिनके बारे में कहा गया कि जर्सी गाय है, क्या वो राजनीति में है? जिनके बारे में हाइब्रिड शब्द का प्रयोग किया गया, क्या वो राजनीति में है? बिल्कुल है। और ये सब अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। सबने किया भी, डिफेंड ही नहीं किया, राजनीति के अंदर दोनों हैं। लेकिन जी बिल्कुल चंद्रमोहन जी, और वो डिफेंड बोल रहे हैं आप, कैंपेन भी होता है। सुनिए बात, जानू रूप से सोनिया गांधी जी भी राजनीति के अंदर है, शेषु थरूर भी राजनीति के अंदर है। अपना ज्ञान अपडेट करिए। बात अभी पूरी भी नहीं, अपना ज्ञान अपडेट करिए। वो तो खुद ही अपने सवाल का जवाब दे गई कि वो राजनीति में है। मैंने आपकी बात काटी नहीं है। मैंने आपके बात का जवाब खुद ही कह दी कि है राजनीति में। एक बिहारी महिला को बोलने भी नहीं दे रहे इस विषय पर, तो आप भूल ही जाइए कि आप लोग महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। आप इसकी महत्ता आप शायद बिहार से नहीं हैं, आप इस विषय की गंभीरता समझ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ 7 बहनों को पूजने की परंपरा है। हमारे यहाँ छठ का स्वरूप सूर्य देवता की तो पूजा होती है, छठी माई को पूजने का विधान है। आपने आपके मंच से जो ये भाषा का प्रयोग हुआ है, आप इसकी दूरदर्शिता आप देख नहीं पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हो सकता है कि बिहार चुनाव में बाकी सारे मुद्दे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो, अभी जल जमाव होगा, बिहार में बाढ़ आएगी, ये सब मुद्दे नेपथ्य में चले जाएंगे। आप लोगों की तरफ से गलती नहीं हुई है, आप लोगों की तरफ से एक नहीं, और वो इतिहास भी बताता है, वो इतिहास भी बताता है। मैं आता हूं इस पर विवेक श्रीवास्तव, लेकिन सवाल ये है
कि मुझे आप ही बता दीजिए, आप तो बहुत अपडेटेड रहते हैं